आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख हरियाणा सरकार की तरफ करेंगे, जहां पर हरियाणा सरकार ने करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत को लेकर के खबर सामने आ रही है। एक बड़ी राहत योजना यहां पर हरियाणा सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के कला कीर्ति भवन में एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया। इस योजना से छोटे और बड़े करदाताओं को लाभ मिलेगा और उनके लंबित टैक्स मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इस मौके पर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रमुख सचिव, देवेंद्र कल्याण विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के 5 करदाताओं और 5 अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास करदाताओं की मेहनत और योगदान से ही संभव है। सरकार की ये योजना टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए लाई गई है। सरकार की इस पहल से टैक्स सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यापारी है, ऐसे व्यापारियों का जो ब्याज है या पेनल्टी है वो पूर्ण उसको माफ किया है और उसका जो मूल है उस मूल में से भी उसको 40% देना है, 60% उसका माफ किया है हमने इसको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सरपंचों ने अपने ही मुख्यमंत्री से उम्मीद छोड़ दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंच गए। संगरूर जिले के लहरा विधानसभा क्षेत्र से आए 15 से ज्यादा सरपंचों ने सीएम सैनी से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके सामने रखे। सरपंचों का कहना था कि पंजाब में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त ही नहीं है। आपको बताते हुए चले कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास भी वक्त नहीं है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी बातें सुनी बल्कि समाधान का भरोसा भी दिया। इस मुलाकात के बाद सरपंचों ने खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री सैनी को पंजाब आने का न्योता भी दिया। अब सवाल ये कि क्या हरियाणा का मॉडल पंजाब के सरपंचों को ज्यादा पसंद आ रहा है और क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक खास कार्यक्रम सर सलामत तो घर सलामत का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और घायल लोगों को समय रहते सही इलाज मुहैया कराना है। इस मौके पर NHAI और अमृता अस्पताल के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर साइन किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके और प्रभावी उन्हें बनाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सड़क हादसों में हर साल करीब 1.78 लाख लोगों की जान चली जाती है, जो बेहद ही चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल लोगों का 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। और इस कार्यक्रम में एम्बुलेंस चालकों और पुलिस कर्मियों को गोल्डन आवर के दौरान प्राथमिक चिकित्सा और घायल व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों के संयुक्त प्रयास से देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को
कम करने की कोशिश जारी है। पिन पॉइंट बताए ही हैं। मैंने कहा कि तुरंत तत्काल हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट के रोड से जुड़े हुए जितने भी विंग्स हैं, जितने भी एनजीओ, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और डिटेल में चूँकि उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगी, किसी का 3 महीने का, किसी का अवेयरनेस के कार्यक्रम होंगे, ये पूरे हमारे पिन पॉइंट के माध्यम से हमने किए हुए पिन पॉइंट बताए ही हैं। मैंने कहा कि और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर फरीदाबाद से है। आज बिहार दिवस के मौके पर बड़ी ही धूमधाम से वहां पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की समृद्ध संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों की झलक देखने को मिली। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और फरीदाबाद की नवनियुक्त मेयर प्रवीण बत्रा जोशी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार की विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। वहीं बिहार के पारंपरिक व्यंजनों, खासकर लिट्टी चोखा और मखाने के स्टॉल ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बिहार दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बिहार सिर्फ अपने राज्य की तरक्की में नहीं बल्कि पूरे देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। उन्होंने बिहार के लोगों को देश के कोने कोने में जाकर विकास की गाथा लिखने वाला बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने भी शिरकत की और बीजेपी फरीदाबाद और बिहार के लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान बिहार पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें राज्य के गौरवशाली इतिहास और विकास की कहानी पेश की गई। बिहार दिवस पर आयोजित इस खास समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बिहार की सांस्कृतिक और वहां के परंपरा का यह अनूठा संगम का आनंद उठाया। जी, क्या नाम है आपका? अजीत झा। सबसे पहले तो आपको बिहार दिवस की शुभकामनाएं। और आज हरियाणा की धरती फरीदाबाद में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, क्या लेकर आए हैं यहाँ पर? धन्यवाद आपको। यहाँ पर हम मखाना प्रोडक्ट, जो बिहार का मतलब अकेला प्रोडक्ट है, पूरे देश में इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन बिहार में होता है। अकेला बिहार जो है 85% इसका उत्पादन करता है पूरे भारत का। इसमें ये ड्राई फ्रूट में भी इसका काम आ जाता है। किसी भी तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आज बिहार दिवस का कार्यक्रम पूरे फरीदाबाद में, देश के अंदर मनाया जा रहा है और 1912 में अस्तित्व में आया बिहार आज कहां से कहां पहुंच गया। देश का एक गौरव बिहार, जिसकी जीडीपी की बात हो, चाहे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जहां से आए हों, जहां चाणक्य की का ज्ञान हो और जहां पर नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा हो। आप निश्चिंत रहिए, अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम सब प्रयास कर रहे हैं। जब हम सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान होगा। हम आराम से बिहार जाएंगे। आप देख रहे हैं, चाहे वो कुंभ का समय हो या अन्य समय, रेल विभाग धीरे धीरे। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन यह प्रदर्शन तब और ज्यादा उग्र हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान फरीदाबाद की एनएचएम कर्मी यशोदा गंभीर रूप से घायल हो गई, जब कथित तौर पर एक अधिकारी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे उनका सिर भी फट गया। बताया जा रहा है कि कई अन्य महिलाओं को भी चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 7वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शन के बाद एनएचएम प्रतिनिधियों ने कुरुक्षेत्र की डिप्टी कमिश्नर डीसी नेहा सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने कर्मियों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से इस मामले पर बातचीत कराई जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे अपने हक के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। सभी एनएचएम के जो 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे हरियाणा से, सभी 22 जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने सीएम आवास का घेराव रखा था। और हमारी जो मुख्य मांग है, जो 24 जून को हरियाणा सरकार द्वारा तुगलकी फरमान दिया गया है कि हमारे जो सर्विस और सेवा नियम थे उनको रोक दिया गया है। जो लोग 35-35 हज़ार 50-50 हज़ार पे थे उनको 15-15 हज़ार पे लाकर खड़ा कर दिया। और आज बहुत जागती की गई। हम आराम से अपना जो है ताऊ देवीलाल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई
और 2018 के अंदर जो NHM एम्प्लॉई को सेवा नियम दिए गए थे उनको वापस ले लिया गया। हम आज आराम से यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए। हम कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, ना कोई ऐसे हैं गुनहगार है जिनके लिए इतना सब कुछ करा जा रहा है। सब CM साहब से हम अपनी मांगे ही तो मांग रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि वो लाठी चार्ज करेंगे, और वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये नहीं थी कि महिला पुलिस है, वहाँ जेंट्स पुलिस थी जिन्होंने डंडा मारा है मुझे। जो पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे कर्मचारी आए, पिछले 5 सालों से पीड़ित है। सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारी है NHM कर्मचारियों का हनन करने पे बैठे हैं। और आज जो वाकया हुआ है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के ऊपर, भारतीय मजदूर संघ की महिलाओं कार्यकर्ताओं के ऊपर एक निंदनीय, एक DSP के द्वारा निंदनीय काम किया गया है। उनके वक्षस्थल पे लाठी चार्ज की गई है और उसकी वीडियो हमारे कोई मीडिया के साथी भी काफ़ी बना रहे थे, उनके पास भी है। और ये DSP बद्दी गाड़ियां हमारे महिला साथियों को दी है, आंखों पे चोट मारी है, सीधे डुग्गे से मारे, डुग्गे से, लाठी के डुग्गे से। तो इस पे और आगे बढ़ते हैं, बात अब सांपला की करेंगे। सांपला के लोगों के लिए ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि जिंदगी और सेहत से जुड़ा गंभीर मामला है। नगर पालिका क्षेत्र का गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा है, और ये वही नहर है जिसका पानी रोहतक जिले के जल घर तक पहुंचता है और ग्रामीण इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों ने इस अव्यवस्था का विरोध किया और मौके पर मौजूद कर्मचारी सतीश ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उसने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विजेंद्र नंबरदार के दबाव में ये गंदा पानी नहर में छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये गंदगी बंद नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। शिकायतों के बावजूद प्रशासन चुप क्यों है? लाखों रुपए के टेंडर होने के बावजूद सफाई और सीवरेज सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है? ये सवाल अब सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रहा है। का पानी जो है ना, सीवरेज का पानी है, नहर में डाला जा रहा है, गंदा पानी बिल्कुल सड़ा हो, और यह डिग्गी में जा रहा है, जिसकी विरोध के लिए यहाँ पे ये गांव वाले आए। अच्छा, तो क्या मामला है? गंदा पानी रुकवाया है? और रुकवाया है जी, चल रहा था, ये सप्लाई कर रहा है, वीडियो भी हमारे पास। कौन डाल रहा है इस पानी ने? ये नगर पालिका वाले डाल रहे हैं जी। नगर पालिका में कौन डाल रहा है भाई? नगर पालिका वाला चेयरमैन करवा रहे हैं जी ये सारे काम। ये गंदा पानी जो है ना, ये सीवरों का पानी जो है नहर में डाल रहे हैं ये। अच्छा, पिछली बार भी रुकवाया था, आकर ये ग्रामीणों ने, हमने भी रुकवाया था, फिर भी नहीं मानते। इस बार प्रेशर डाल रहे हैं और दोबारा आज हमने चलते हुए पकड़ा है पानी। चेयरमैन ने कहते विजेंद्र नंबर, उसने फ़ोन करे थे यही दौरे और मार दौरे अटक खुद आया था। और वहीं यमुनानगर के आदर्श नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 10 साल का मासूम हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में बच्चे को चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग हाई टेंशन तार में उलझ गई और करंट की चपेट में आकर वो बुरी तरह से झुलस गया। हादसे के बाद एक बड़ा धमाका हुआ और घर के सभी बिजली उपकरण जलकर के राख हो गए। पड़ोस के घरों में भी शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आई। इलाके के लोग पहले भी बिजली विभाग से हाई टेंशन तारों को हटाने की मांग कर चुके थे, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब इस हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है और वे बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ आवाज है? यहाँ पे ऐसी आवाज आई जैसे कुछ सड़ गया हो। ऊपर जाके देखा बच्चा फुकर था, आवाजें मार रहा था। जब गए हम सारे इकट्ठे होकर 5-6 जने, तो बच्चे की आवाज आ रही थी, आगे आवाज आ रही थी, आगे हम सारे। अब ये नहीं पता बच्चा किधर से चढ़ा, इधर से चढ़ा, उधर से लगा। दवाई लेने गया था सहारनपुर से, मीजेज की प्लेटें घट रही है ना, वो दवाई लेने गया था। आपने सहारनपुर अंदर खड़ी करी, इतने में धमाका हो गया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी, एक बच्चा है प्रवेश, चवेश नाम है, अरविंद कुमार के, तो सडोरा का रहने वाला है, 10 साल का है, और वो यहाँ पे छत पे खेल रहा होगा, तो यहाँ 66,000 की भी तार गई हुई है, टेंशन की तार है, उसमें झुलस गई। उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ घरों में भी बिजली के। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।